नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हस्बे हाल के साइंसदान एक ऐसी अचीवमेंट पर बात करने जा रहे हैं कि जिससे गरीब आदमी को फायदा होने वाला है। वो अचीवमेंट क्या है, आइए उनकी तरफ बढ़ते हैं और उनसे पूछते हैं। बाजी चाहे अतफाल है दुनिया मेरे आगे, बाजी चाहे अतफाल है दुनिया मेरे आगे, वाह होता है शबो रोज तमाशा मेरे आगे। वाह। लो जी, साइंसदान अंकल के अंदर मिर्जा गालिब की रूह आ गई है। और नहीं भाई जी, गालब साहब की रूह नहीं आई, आज शेर ते बकरी दा तमाशा वेख के आए ने। ਕੀ ਫਜ਼ੂਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜ਼ੁਲਫੀ ਤੂੰ ਯਾਰ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਰਿਸ਼ਤੇ ਬੱਕਰੀ ਦਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਰਿਸ਼ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਆ ਬੱਕਰੀ ਹੈ ਸਿਰਫ। बेटे, साइंसदान की जिंदगी ऐसी होती है कि उसे शबो रोज तमाशा नजर आता है। रोजाना नया पर्दा उठता है, रोजाना कायनात का कोई नया राज आश्कार होता है। वाह। मगर इनको क्या मालूम, अली मुमताज साहब, वो क्या शायर ने कहा हुआ है कि तू की जाने भोलिए मजे साइंसदान दियां शाना। लो जी, पक्की गल है, आज तहकीक शायरी ते ही है। कोई गलत शायरी मार स्प्रे इन्होंने तैयार कर लिया ते हुन सोशल मीडिया ते छिड़कान दा तरीका लभ रहे ने। वैसे मैं माफी चाहता हूं बेटा, तुम लोग अनजान हो, भोले पंछी हो, सतही सोच से आगे नहीं बढ़ते बेटे तुम लोग। वाह। जिस दिन तुम पे पेट खुलना शुरू हो गए ना जी, तो तुम भी बेनियाज हो जाओगे। फिर तुम्हारा ध्यान हर वक्त न्याज के चावलों की तरफ नहीं रहेगा। पूरी कंसंट्रेशन तुम्हारी कायनात की तरफ हो जाएगी। और यहाँ कायनात से मुराद मेरी कायनात बासमती चावल नहीं है। ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਕੋਈ ਸਸਤਾ ਜ਼ਰਦਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਲੱਭ ਲਿਆ ਜੇ? ਵੈਸੇ ਇਹੋ ਜੀ ਕੋਈ ਤਹਿਕੀਕ ਕਰੋ ਨਾ ਤੇ ਮਜ਼ਾ ਆ ਜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੀਨੀ ਬੜੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜ਼ਰਦਾ ਖਾਣਾ ਤੇ ਖਾ ਵੀ ਬਣ ਗਿਆ। हाँ, बेफिक्र हो जाओ बेटे, बल्कि मैं तो कहना उठ के हल्कियां हल्कियां लुडियां भी पा लो। क्यों जी? चीनी का मसला साइंस ने हल कर दिया है। जी हाँ, तुम लोग बस ताम चीनी के बर्तन तैयार कर लो, क्योंकि जरदा एडा सस्ता बनना है कि तुसी एडा एडा भांडा भर के खाने। जीए भुट्टो। साइंसदान साहब, आपने चीनी का मसला हल कर लिया है, कहीं साइंस छोड़कर सियासत में तो नहीं आ गए? बेटा, ये याद रखो कि सियासतदान चीनी का मसला हल नहीं कर सकते। अच्छा। क्योंकि सियासतदान नहीं तो चीनी नु स्यापा पाया है। बल्कि आप ये देखते हैं कि जो पाकिस्तानी सियासतदान हैं वो तो सारे के सारे चीनी में इन्वॉल्व हैं। क्योंकि वो कभी चीनी बाहर भेज देंगे ने, कभी वापस मंगा लेंगे ने, कभी बाहर भेज देंगे ने, कभी वापस मंगा लेंगे ने, कभी बाहर भेज देंगे ने, कभी वापस मंगा लेंगे ने। उन्होंने तो बेटा चीनी की दौड़ लवा लवा के उसे दाने छोटे कर देते। ये मसला साइंस ने ही हल करना था और चीनी साइंसदानों ने ये मसला हल किया है। और मुझे पहले भी यकीन था कि चीनी का मसला चीनी साइंसदान ही हल कर सकते हैं। और आप ये सुन के हैरान होंगे कि चीनी साइंसदानों ने इस मैदान में इनकलाब बर्पा कर दिया। उन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड को चीनी में बदलने का तजुर्बा कर लिया। क्या बात, जबरदस्त। इससे आप देखें कि गजाई किल्लत जो है वो कैसे खत्म होगी। चाचा जी, जिन्नी तुहाडी टेक्निकल लत्तां ने ते तुसी साइंस छੱਡ के फुटबाल खेडਣ ਲੱਗ ਪਾਓ ਨਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਗੋਲ ਕਰੋ। ਉਹ ਯਾਰ ਫੁੱਟਬਾਲ ਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਜੇ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਡੀਂਗੇ ਪੈਡ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਖੇਸ ਹੀ ਬਣਨੇ ਪੈਣੇ ਸੀ ਲੱਤਾਂ ਤੇ। जुल्फी बेटे, तुसी मैनू की खिडाना है? नहीं जी, तुसी कुछ ना खेडो, तुसी गोल होन ते या छक्का वजे ते सिर्फ लुड्डी पाया करो। मुझे बेटा लगता है कि तुम अपना खर्चा करके जर्दा पकाना ही नहीं चाहते। उसी लंगर वाली लाइन चला के गुजारा करोगे। नहीं, आप मुझे बताएं, ये बड़ी अहम बात है कि अगर चीनी की किल्लत खत्म हो जाए तो इससे बेहतर और क्या हो सकता है? बेटा जी, चीनी साइंसदानों ने ये जो तजुर्बा किया है, ये जो तहकीक कर रहे हैं वो, इसके बाद ये कामयाब हो जाते हैं तो इसके बाद गन्ने के रस से या चुकंदर के रस से चीनी बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अच्छा। साइंसदान साहब, अगर ऐसा हो गया तो पाकिस्तान के 90% सियासतदानों की शुगर मिल्स का क्या बनेगा? वो तो पाकिस्तान में इस चीनी के आने से पहले ही उस पर पाबंदी लगा देंगे। बेटा जी, ये बात याद रखो, साइंस का रास्ता नहीं रोका जा सकता।
साइंस का और पानी का रास्ता कभी नहीं रोका जा सकता। क्या कहने, वाह वाह वाह। और वैसे भी सबसे ज्यादा दुनिया में चीनी की जरूरत पाकिस्तानियों को ही तो होती है। जी हाँ। पूरी दुनिया में अगर किसी को मुबारक देनी हो तो ज्यादा से ज्यादा कंग्रेचुलेशन कह के निकल जाते हैं। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਹਰ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਡਾਇਲੌਗ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਏ, ਕਦੋਂ ਖਵਾ ਰਹੇ ਹੋ ਫਿਰ ਮਠਿਆਈ? ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਮਠਿਆਈ ਖਵਾਓ, ਬੱਚਾ ਉੱਠ ਕੇ ਖਲੋ ਗਿਆ ਮਠਿਆਈ ਖਵਾਓ, ਬੱਚਾ ਟੁਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਮਠਿਆਈ ਖਵਾਓ, ਬੱਚਾ ਸਕੂਲੇ ਟੁਰ ਗਿਆ ਮਠਿਆਈ ਖਵਾਓ, ਬੱਚੇ ਨੇ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਕਰ ਲਿਆ ਮਠਿਆਈ ਖਵਾਓ, ਬੱਚੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ ਮਠਿਆਈ ਖਵਾਓ, ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਕਾਰ ਲੈ ਲਈ ਹੈ ਮਠਿਆਈ ਖਵਾਓ, ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਨਵਾਂ ਘਰ ਬਣਾ ਲਿਆ ਮਠਿਆਈ ਖਵਾਓ। ਮੋਗੀ ਮਠਿਆਈ ਜੀ, ਮੋਗੀ ਮਠਿਆਈ। ਉਹ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਤੇ ਛੱਡੋ, ਇੱਥੇ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੈਚ ਜਿੱਤ ਜਾਵੇ ਤੇ ਮਠਿਆਈਆਂ ਵੰਡਣ ਡਏ ਹੁੰਦੇ। ਹਲਵਾਈਆਂ ਕੋਲ ਮਠਿਆਈ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਏ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਗੌਰੀ ਸਾਹਿਬ जी ਵੈਸਟ ਇੰਡੀਜ਼, ਅਫਰੀਕਾ, ਕੀਨੀਆ ਇਹ ਮੈਚ ਜਿੱਤ ਜਾਣ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਚ ਮਠਿਆਈ ਖਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਹਾਰ ਜਾਣ ਤੇ ਫਿਰ ਮੁਖਾਲਫਾਂ ਨੂੰ ਖਵਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਹ ਕੌਮ ਆ ਜਿਹੜੀ ਗੁਲਾਬ ਜਾਮਨ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੀਰਾ ਵੀ ਪੀਂਦੀ। ਬੇਟਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸੈਂ ਸੰਭਾਲੀ ਏ। ਇਹ ਵਾਹਿਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਐਸੀ ਕੌਮ ਜੇ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਰਾ ਕੁ ਅਗਰ ਦੁਆਣਾ ਫਿੱਕਾ ਨਿਕਲ ਆਵੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਚੀਨੀ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਚਲੋ ਆਲੂਆਂ ਵਾਲਾ ਪਰਾਠਾ, ਕੀਮੇ ਵਾਲਾ ਪਰਾਠਾ, ਬੇਸਨ ਵਾਲਾ ਪਰਾਠਾ ਤੇ ਸੁਣਿਆ। ਉਹ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮਿੱਠਾ ਪਰਾਠਾ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਉਹ ਕੌਮ ਹਸਪਤਾਲੋਂ ਛੁੱਟੀ ਕਰਕੇ ਮਰੀਜ਼ ਘਰ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਬਾ ਅੱਜ ਬੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਮਿੱਠੀ ਸ਼ੈ ਬਣਾ ਲਓ। ਹਾਲਾ ਆਪਾਂ ਮਿੱਠੀ ਸ਼ੈ ਖਾ ਖਾ ਕੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ ਸੀ। मैं तो हैरान होता हूं अली साहब, होए 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 यार, एक घर बनन दे ਅਸੀਂ ਲੈਂਟਰ ਪਿਆ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਠਿਆਈ ਮੰਗਾ ਲਓ। ਜਿੱਦਣ ਲੈਂਟਰ ਖੁੱਲਿਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਲੈਂਟਰ ਖੁੱਲ ਗਿਆ ਮਠਿਆਈ ਮੰਗਾ ਲਓ। ਮੈਂ ਬਲਕਿ ਮਾਲਕ ਮਕਾਨ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਮਕਾਨ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹ ਲੈਂਟਰ ਪੈਣ ਤੇ ਖੁੱਲਣ ਤੇ ਮਠਿਆਈ ਖਾਂਦੇ। कहते अली साहब पाकिस्तानी कौम ऐसी बब्बर शेर हुई है। मैं एक फौतगी ते सुने है कि भाई जी बाबा जी 100 साल दे हो गए फौत होए ने, कुलां दी रोटी च मिठा भी बना लेना। ये अमेरिका, इंग्लैंड, यूरोप, कनाडा में जो गैर मुल्की लोग रहते हैं उनका कोई हम वतन आए तो वो उससे पूछते हैं कि भाई साहब मईशत का क्या हाल है, अब तालीम अच्छी हुई है कि नहीं। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿਧਰੇ ਬਾਹਰ ਜਾਵੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਡਿਆ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਮਠਿਆਈ ਕਿਹਦੀ ਅੱਛੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਦੇ ਜੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਬਰਫੀ ਬਹੁਤੀ ਅੱਛੀ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਬਰਫੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹੈ। ਨਾ ਕਣਕ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ, ਨਾ ਚੌਲਾਂ ਦਾ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਸਬਜ਼ੀ ਦਾ। ਬਰਫੀ ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਅੱਛੀ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਬਹਿਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। यार होर ते होर वाहिद कौम है जिहड़ी गोश्त भी मीठा बना लेंदी है। हनी विंग्स खाएंगे आज, हनी विंग्स। मैं ते हैरान हो गया अली साहब, मैं ते एक बारी देखिया दरख्तां दे पौधियां दीयां जड़ां च चीनी खिल रही है। और मैं कहा ये की है? कहंदे ने जी लोकी कहंदे ने जी कीड़ियां नूं चीनी पाओ ते अल्लाह खुश हुंदा है। यानी अल्लाह ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕੀੜਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਕਰਾ ਕੇ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਮੰਜੇ ਹੋਟਲ ਵਾਲਾ ਚਾਹ ਦੇ ਕੱਪ ਵਿੱਚ 4 ਚਮਚ ਚੀਨੀ ਨਾ ਪਾਵੇ ਡਰਾਈਵਰ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ। साइंसदान साहब, हमारे तो बेकरी आइटम्स में चीनी का इतना इस्तेमाल है, वहीं पर चीनी की खपत पूरी